तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि फ्रिज के संपूर्ण इलेक्ट्रिक पार्टों को किस प्रकार से चेक किया जाता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे फ्रिज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं ना, उनको किस प्रकार से चेक किया जाता है आपको विस्तृत से बताएंगे। और साथ में आज हम आपको मल्टीमीटर और सीरीज, समझ रहे ना, मल्टीमीटर और सीरीज, इन दोनों से आपको आज बताने वाले हैं कि किस प्रकार से फ्रिज के संपूर्ण इलेक्ट्रिक पार्टों को आप चेक कर सकते हैं। जब अगर आप आवश्यकता पड़े तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो फ्रिज का पार्ट खराब है कि सही है, और जब आवश्यकता पड़े तो आप इस सीरीज बोर्ड से भी चेक कर लेंगे कि आपके पार्ट सारे सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोनों से हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको मल्टीमीटर से बताएंगे और बाद में सीरीज से बताएंगे। मल्टीमीटर से इसलिए बताएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर मार्केट में कोई लेकर घूमेगा तो मल्टीमीटर या तो क्लैंप मीटर होगा, और बाद में ए सीरीज का प्रयोग हम अस्थायी दुकान रहती है तब हम इसके लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक कंप्रेसर है, इसमें से एक कंप्रेसर हमारा खराब है और एक सही है। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ये आपका OLP हो गया, ये सारे रिले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, और यहाँ पर थर्मोस्टेट हो गया, और इसका एक कैपेसिटर हो गया। समझ रहे ना। तो इसमें से कुछ पार्ट हमारे सही हैं और कुछ पार्ट हमारे खराब हैं। समझ रहे। तो खराब वाले को भी हम आपको बताएंगे और सही वाले को भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप चेक करके इसमें पता कर लेंगे कि कौन सा पार्ट खराब है, कौन सा सही है। समझ रहे। तो फ्रिज पे अगर आप काम करने जाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक खास क्लियर हो जाएगा कि फ्रिज के इलेक्ट्रिक पार्टों को किस प्रकार से चेक किया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें हम थोड़ा सा इनको दूर रखते हैं और इसमें आपको पहले चेकिंग बताएंगे कंप्रेसर की। समझ रहे हो। तो देखिए ये हमारा होता है कंप्रेसर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हमारा कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर को हमें चेक करना है कि हमारे कंप्रेसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो मल्टीमीटर होगा, ये क्या होगा, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पे, यानी ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो कंटिन्यूटी पॉइंट दिख रहा है, इस पे हमें क्या करना होगा, सेट कर देना और डायोड वाले पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ से होल्ड वाली बटन को हम हटा देंगे, यहाँ पर स्पीकर आ जाएगा, जिससे हम कंप्रेसरों को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हमने इसको रख लिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम सीधे ऐसे रख लेते हैं, दिख रहा है, ऐसे हम रख लेंगे। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोबों से अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सी कॉमन की पिन है, कौन सी रनिंग की है, कौन सी स्टार्टिंग की है, और ये हमारा कंप्रेसर कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से हम इसके पिन को चेक करेंगे वैसे हम इसको पिन, इस वाले पिन को भी चेक करेंगे। ठीक है, और जो हमारे कंप्रेसर आते हैं दो ही टाइप में आते हैं, या तो उसकी पिन एक ठो ऊपर की होगी या तो एक ठो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चाहे पिन ऊपर वाला कंप्रेसर आपको मिल जाए, चाहे कंप्रेसर की पिन नीचे मिल जाए, दोनों का चेक करने का तरीका सेम होता है और दोनों पिन सेम काम करती है, दोनों पिन सेम काम करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पहले चेक करते हैं कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के किसी एक पिन पे ऐसे रख लेना होगा और दूसरे को दूसरे पिन पे रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नंबर देखिए शो होगा, उस नंबर को हमें याद करना होगा। तो देख रहे हैं कि नीचे से और इस वाले पिन पे रख रहे हैं तो 27 आ रहा है। अब हम दूसरे पे रखते हैं, ये पिन इसी जगह रहेगा, यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 आ रहा है और यहाँ पर 27 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें खोजना है कि किन दो पिनों का मान सबसे अधिक आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने दो पिनों को चेक किया, एक पे 27 आया और एक पे 11 आया है। अब हम यहाँ पर मल्टीमीटर के इस तार को हटा करके हम यहाँ पर रखते हैं, तीनों को बारी बारी चेक करेंगे। यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम चेक कर रहे थे 38 आ रहा है। तो जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक आएगा, बचा हुआ पिन कॉमन की हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्रेसर में जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक आएगा, देखिए इसका मान 38 आ रहा है, तो यही जो मान है सबसे अधिक है ना, तो इन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा कि मल्टीमीटर के एक तार को कॉमन वाले तार पर फिक्स रख देंगे और दूसरे मल्टीमीटर के दूसरे तार से इन पिनों को बारी बारी चेक करेंगे और देखेंगे कि इनमें से किसका मान सबसे अधिक आ रहा है। क्योंकि तीन पिन में एक पिन क्लियर हो गया कॉमन का, तीन पिन में एक पिन क्लियर हो गया कॉमन का, तो मल्टीमीटर के एक तार को कॉमन पे फिक्स रख लेंगे और इस पे देखेंगे कि किसका मान अधिक आ रहा है और किसका मान कम आ रहा है। तो जिसका मान अधिक आएगा वो स्टार्टिंग की हो जाएगी और जिसका मान कम आएगा वो रनिंग का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम कॉमन पे रखते हैं और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 27 आ रहा है और यहाँ पर हमारा 11 आ रहा है। तो जो 11 आ रहा है तो ये हमारा रनिंग का हो जाएगा और जिसपे हमारा 27 आ रहा है ये हमारा स्टार्टिंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर लिया कि ये वाली पिन इसकी स्टार्टिंग की हो गई और ये वाली रनिंग की हो गई और ये वाली कॉमन का हो गया। ठीक है,
ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करना है कि क्या कंप्रेसर कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के बॉडी पे रखेंगे जहां पर पेंट और पॉलिश ना हो। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा खरोच मार के भी लग सकते हैं, या तो ऐसी जो कंप्रेसर में पाइप निकलती है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, उसी पर हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे इनको हटा करके रख लेंगे, और दूसरे मल्टीमीटर का एक तार अब इस पर फिक्स रहेगा। अब दूसरे से हम इन तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। तो इस अवस्था में किसी भी पिन से कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसर 100% हमारा सही है। लेकिन किसी भी पिन पे रखने से अगर एक यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है या तो बीप की आवाज आती है तो इसको खराब माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। देखिए कोई ना तो बीप आया ना तो रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी। अगर मतलब ऐसे तीनों पिनों से कोई भी कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस नहीं आया तो 100% है कि हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही है। समझ रहे ना। अब हमें क्या करना होगा कि हमारे पास दूसरा कंप्रेसर रखा हुआ है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि हमारे पीने हैं, तो तीनों पिनों को चेक करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक किया था ना, तो इसमें भी वैसे ही आप चेक कर लेंगे फटाफट। देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पर रख रहे हैं तो 21 आ रहा है। नंबर आ रहा है ना, 21 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 4 आ रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो 25 आ रहा है। तो इसका मतलब इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन का हो जाएगा। अब कॉमन पे जब रेख रखेंगे तो इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ 4 आया और यहाँ 21 आया, तो जो 4 वाला हो जाएगा रनिंग का हो जाएगा और 21 वाला स्टार्टिंग का हो जाएगा। अब हमें इसका बॉडी अर्थ चेक करना है, तब हम क्या करेंगे, वही काम, मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के बॉडी पे रखेंगे जहां पर पेंट और पॉलिश ना हो। तो देखिए ये निकला हुआ है, तो इसी पे हम रख लेते हैं, और फिर हम इसके तीनों पिनों को, मल्टीमीटर का एक तार इस पे बॉडी पे फिक्स रहेगा और दूसरे से तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं, तो कोई भी कंटिन्यूटी या नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए यानी कि अगर ऐसा आ रहा है तो 100% है कि हमारा कंप्रेसर बॉडी अर्थ हो चुका है, यानी खराब हो चुका है। समझ रहे ना। तो कोई भी अगर आप जाते हैं फ्रिज पे काम करने के लिए, तो आपको याद रहे कि आप फ्रिज पे काम करने जाते हैं तो सर्वप्रथम कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करेंगे। तो कोई भी कंटिन्यूटी आ गई तो उसमें हम सप्लाई नहीं देंगे, नहीं तो आपके साथ हादसा होने के चांसेज होगा, क्योंकि हमारा कंप्रेसर खराब होगा। अब वो कैसे बताएगा, इसी जगह आप देख रहे हैं। देखिए इसी जगह आप देख रहे हैं, एक तार यहाँ पर रहेगा, दूसरा तार यहाँ पर। जैसे ही रखेंगे देखिए मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस शो होने लगा, इसका मतलब कंप्रेसर पूरा बॉडी अर्थ हो चुका है, खराब हो चुका है। अब हमें नया कंप्रेसर बदलना होगा। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप कंप्रेसर को चेक कर लेंगे। समझ रहे ना। अब हमें क्या करना होगा कि अब इसके अंदर लगती है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी OLP यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, यही जो कंप्रेसर की सुरक्षा करती है, तो हमें देखना है कि क्या OLP सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन सी OLP सही है और कौन सी OLP खराब होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे ही। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे क्या करना होगा, सेट करना ही होगा। ठीक है, और मल्टीमीटर के एक तार को OLP के इनपुट, देखिए अब OLP में 2 पॉइंट होते हैं ना, तो हमेशा ये जैसा पिन निकला होगा ये इनपुट का होगा, और जिधर आपको ऐसा गोल सा होल दिखाई देगा ये हमेशा आउटपुट का होता है। समझ रहे ना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के एक तार को OLP के इनपुट पे रखेंगे और दूसरे को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आई, यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसको हम खराब मानेंगे। अब दूसरा हम इसमें से लेकर के देखते हैं। देखिए दूसरे को हम चेक करते हैं, एक यहाँ रखेंगे इनपुट पे, दूसरा आउटपुट पे। ये भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, खराब है। अब हम तीसरे को चेक करके देखते हैं। देखिए एक को हम इस पे रखेंगे, दूसरे को इस पे रखेंगे। देखिए जैसे ही हमने रखा, 2 OLP हमारी शुरुआत की खराब निकल गई और तीसरी हमारी बिल्कुल सही निकली, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी आने लगी। यानी कंटिन्यूटी आने लगी तो बिल्कुल ये हमारा सही है, बिल्कुल हमारा सही है। देखिए ये कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है और इसको जब चेक कर रहे हैं तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो कस्टमर के घर आप लोग जाते हैं तो OLP को चेक करेंगे, तो अगर ऐसे रखते हैं तो कंटिन्यूटी देखिए इसमें आने लगी, पहले नहीं आती थी। सही से इसका मतलब नहीं पड़ रहा है। देखिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी सही नहीं हो। तो देखिए इसको हम सही से लगा रहे हैं लेकिन बिल्कुल इस पे नहीं आ रही है, तो 100% ये खराब है और ये हमारा
सही है। अगर दोनों तारों को ऐसे इनपुट और आउटपुट पे रखने पर ऐसे कंटिन्यूटी आ रही है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आ रही तो इसको खराब माना जाएगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप OLP को भी चेक कर लेंगे। सब OLP का चेक करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। अब हमारा आता है रिले। अब हमारा ये आते हैं रिले। तो इसके अंदर देखेंगे कि ये जो रिले दिखाई दे रहा है ये हमारा PTC रिले है, समझ रहे ना। PTC रिले जिसको कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे रिले होते हैं, इनके ऊपर देखेंगे 4 पिन है तो इसको 4 पिन वाला रिले कहेंगे, PTC रिले कहेंगे। इस पे देखेंगे 1 पिन है तो इस पे 1 पिन वाला PTC रिले कहेंगे। इस पे 3 पिन है तो इस पे 3 पिन वाला PTC रिले कहेंगे। और इस पे 2 पिन है तो इसको 2 पिन वाला PTC रिले कहेंगे, समझ रहे ना। तो आपको मार्केट के अंदर जो PTC रिले होंगे कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे, यानी कि ये जो हमारे PTC रिले आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो 3-4 प्रकार के नजर आएंगे। जिसपे कनेक्शन करने के लिए मात्र 1 पिन रहेगी वो 1 पिन वाला PTC रिले होगा। जिसपे कनेक्शन करने के लिए 2 पिन रहेगी वो 2 पिन वाला PTC रिले होगा। और जिसपे कनेक्शन करने के लिए 3 पिन होगी वो 3 पिन वाला रिले होगा। और जिसपे कनेक्शन करने के लिए 4 पिन होगी वो 4 पिन वाला रिले होगा, ठीक है, PTC रिले होगा। अब इसमें देखेंगे आउट कराने के लिए सब में सेम होल होता है। देखिए यहाँ पर भी 2 छिद्र है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, समझ रहे ना। लेकिन ये 3 और 4 पिन जो रिले लगता है इसके साथ भविष्य में हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, इनके साथ यूज कर सकते हैं, इसीलिए मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन जो आपका डबल 2 पिन और 1 पिन वाला रिले होता है इनके साथ हम कैपेसिटर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इनको चेक करना है कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के प्रोब को एक इसके होल में डालेंगे और दूसरे को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए, देखिए आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब अगले को देखिए हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसको बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगला हमारा इसके अंदर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा ओपन टाइप रिले है, ये हमारा ओपन टाइप रिले है। तो ओपन टाइप रिले में देखेंगे कि एक तरफ 2 पिन होगी और एक तरफ 1 पिन होगा, ठीक है। तो जिधर 2 पिन होती है उधर रनिंग होता है और जिधर 1 पिन होता है उधर स्टार्टिंग होता है। और इसके अंदर भी देखेंगे कि 2 ही छिद्र बने होते हैं जो कि दोनों रनिंग और स्टार्टिंग में जाते हैं। तो ये आप किसको चेक कर सकते हैं, रिले को आसानी से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी गोल OLP है, ये भी हमारी गोल OLP होती है। एक हमारी ये चपटी वाली होती है, दूसरा गोल होती है। तो ये जो गोल वाली होती है ये बहुत कम उपयोग की जाती है और जो चपटी वाली होती है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसका भी चेक करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और दूसरे को यहाँ पर। देखिए कंटिन्यूटी कुछ आ रही है, रजिस्टेंस आ रहा है, तो बिल्कुल ये हमारी सही है, ठीक है। तो कोई भी मिले कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो इतने सारे चीज़ों को आपने चेक कर लिया। अब यहाँ पर बात आती है डोर स्विच की। तो डोर स्विच को चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं है। तो मल्टीमीटर के एक तार को इधर रखेंगे और दूसरे को इधर रखेंगे, दोनों पॉइंटों पर। देखिए तो ये नोब अगर आगे की साइड में निकला है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है, तो बिल्कुल बल्ब जल रहा है, यानी डोर स्विच सही है। तो इस नोब को दबाएंगे तो कंटिन्यूटी चली जानी चाहिए। देखिए कंटिन्यूटी चली गई, फिर छोड़ेंगे यानी बल्ब बंद हो गया। अब ऐसे करेंगे तो आ गई, यानी कि ऑन ऑफ करने पे बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है और कंटिन्यूटी आ रही है, जा रही है, तो इसका मतलब डोर स्विच बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, बल्ब को तो ऐसे ही देख करके हम समझ जाएंगे, लेकिन बकिया सीरीज से चेक करेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास देखेंगे कि यहाँ पर रखे हैं थर्मोस्टेट। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा रखा हुआ है वो थर्मोस्टेट है। अब इसको हमें चेक करना है कि हमारा थर्मोस्टेट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के दोनों तारों को थर्मोस्टेट के इन दोनों पॉइंटों पे रखेंगे और इसके बाद इसकी नोब को ऑन ऑफ करेंगे। तो ऑन करने पे सप्लाई आनी चाहिए और ऑफ करने पे सप्लाई कट जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो थर्मोस्टेट को सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इनके दोनों प्रोबों को यहाँ पर हम लगाते हैं और देखते हैं क्या कंटिन्यूटी आ रही है। देखिए बिल्कुल आ रही है, इसका मतलब थर्मोस्टेट क्या है, सही है। अब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। तो इसका ये जो घुमाने वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा लगता है ख़राब हो गया है, तो इसको हम यहाँ से निकाल करके और नोच प्लायर से इसको घुमाते हैं। देखिए निकालने के लिए सिंपल सा होगा, इसको आगे निकाल लेंगे। देखिए प्लास्टिक का जो नोब होता है टूट गया है, तो हम इसको घुमाएंगे
ऐसे नोज प्लायर से। देखिए हमने जैसे इसको ऊपर की साइड में लिया, कंटिन्यूटी बंद हो गई, यानी बंद किया तो बंद हो गया, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ऐसे ऑन ऑफ करने पे, ऑफ करने पर कंटिन्यूटी जा रही है, ऑन करने पर कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसका मतलब थर्मोस्टेट भी हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा थर्मोस्टेट रखा हुआ है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये थर्मोस्टेट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के दोनों पॉइंटों को यहाँ पर हम ऐसे रख लेते हैं। देखिए वही पॉइंट, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। देखिए अब इसको हम आपको ऐसे हम यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए ऐसे रख लेते हैं, लेकिन देखिए कोई भी इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, देखिए खट से आवाज आई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें ऑन किए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ऐसे कंटिन्यूटी आ जा नहीं रही है, तो इसको 100% खराब माना जाएगा। समझ रहे ना? तो ऐसे थर्मोस्टेट को भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है कि नहीं है। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने संपूर्ण इलेक्ट्रिक भागों को कि मल्टीमीटर द्वारा चेक कर लिया कि हमारे सही है कि नहीं है। यदि आप चाहते हैं सीरीज से चेक करना, तो चलिए फटाफट हम सीरीज से भी चेक करना आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से सारे पॉइंटों को सीरीज से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास ऐसा सीरीज बोर्ड होगा और यहाँ पर ऐसी सीरीज लीड होगी, और हम यहाँ पर फटाफट सारे पॉइंटों को आपको चेक करके बता देते हैं कि जैसे मल्टीमीटर से चेक होता है वैसे ही सीरीज से चेक होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सीरीज का ऐसा बोर्ड होगा और यहाँ पर सीरीज लिखा होगा। अब इसमें हम पहले इसको ऐसे करके ऑन करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को आपस में टच करेंगे तो बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहले हम इधर दूर कर लेते हैं और कंप्रेसर का देख लेते हैं बॉडी अर्थ। कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं कि कहीं ये सही है कि नहीं है, क्योंकि बाकी आप चेक करना सीख गए हैं। तो हमें बॉडी अर्थ चेक करने के लिए सीरीज के एक तार को कंप्रेसर के बॉडी पे रखेंगे जहां पर पेंट और पॉलिश न हो, और दूसरे को इनके पॉइंटों पर लगेंगे, तीनों पिनों पे रखेंगे, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो ये बॉडी अर्थ है। देखिए तुरंत अनेक तार इसका बॉडी पे है और दूसरा तार पिन पे रखने पे बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कंप्रेसर 100% खराब है। ये कंप्रेसर 100% खराब है। समझ रहे हैं? तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमने सीरीज से चेक कर लिया। अब हमें क्या करना होगा कि अब सही वाला कंप्रेसर को हम बताते हैं। देखिए ये बॉडी पे हमने रखा और दूसरे को इस पिन पे रखते हैं। देखिए कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अगर कोई भी कंटिन्यूटी यानी कि बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब 100% हमारा कंप्रेसर सही है। अगर पिनों से पिन चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी आएगी, यानी देखिए बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तीनों पिनों पे कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ आ रही है, बल्ब जल रहा है, तो इसको सही माना जाएगा। लेकिन हमारा बॉडी अर्थ बिल्कुल नहीं है, और ये हमारा जो कंप्रेसर बिल्कुल बॉडी अर्थ है। देखिए अब हम इस पे जब रख रहे हैं और इनके पिन को टच कर रहे हैं तो तुरंत बल्ब जल जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बॉडी अर्थ है, यानी ये खराब हो चुका है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कस्टमर घर जाएंगे तो इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर जो आपने मल्टीमीटर से चेक किया था वैसे सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक तार को हम इनपुट पे रखेंगे, दूसरे को आउटपुट पे। देखिए फिर से ये नहीं जला, यानी पहले वही मिल जा रहा है जो हमारी OLP खराब है, तो ये नहीं जला। अब हम दूसरे बाजू में जो रखिए उसको चेक कर लेते हैं, इनपुट पे दूसरा आउटपुट पे। देखिए बल्ब जलने लगा, तो इसका मतलब ये हमारी सही है। तीसरे को चेक कर लेते हैं, ये भी सही है, यानी बल्ब जल गया तो सही है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही, यानी कि एक OLP इसके अंदर खराब है, तो इसी खराब रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। समझ रहे ना? अब गोल वाली OLP को भी हम चेक कर लेंगे ये सही है कि नहीं, तो एक इस पे रखेंगे, दूसरे को इस पे, बल्ब जल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं? अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा रिले होगा इसको चेक करना है। ठीक है, तो रिले को आप ऐसे अंदर नहीं जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, ऊपर से इनको चेक कर लेते हैं। देखिए ऐसे एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, बल्ब जल रहा है, बिल्कुल सही है। यानी ऐसे हो रहा है तो बिल्कुल इसको क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। को या तो इसकी नोक को आप पतला करके, और ये तो अभी पतला नहीं है, मोटा तार है, आप इसके अंदर डाल लगाएंगे तो दोनों तरफ से सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं एक बार, देखिए जा नहीं रहा है, तो इसको पतला करके आप डालेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर हमें थर्मोस्टेट को चेक करना है। थर्मोस्टेट को चेक करना है
तो हम क्या करेंगे कि सीरीज के दोनों तारों को थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पर ऐसे रखेंगे। देखिए यानी ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम ऑफ कर लेते हैं। देखिए अब इसको हम ऑफ कर लेते हैं, सीरीज के दोनों तारों को हटा लेते हैं और ऑफ करके फिर देखते हैं। देखिए खट से आवाज आई, इसको ऑफ हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए कोई बल्ब नहीं जल रहा है। फिर से हम इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया। फिर से हम देखते हैं तो बल्ब जलना चाहिए। देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो थर्मोस्टेट को बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अब हमें जो हमारा ये दूसरा थर्मोस्टेट है इसको भी हम देख लेते हैं। दोनों पॉइंटों पर रखेंगे तो नहीं हो रहा है। अब इसको भी हम ऑन ऑफ कर लेते हैं। ऑन कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑफ कर लिया, कोई फर्क नहीं। ऐसे बल्ब नहीं जल रहा तो इसका मतलब इसको हम खराब मानेंगे। समझ रहे ना। अब हमें चेक करना है ये डोर स्विच कि डोर स्विच सही है कि नहीं है। तब हम क्या करेंगे, एक को नीचे और एक को ऊपर ऐसे रख रहे हैं। देखिए डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे तो बल्ब हमारा जल रहा है। अगर बल्ब जल रहा है तो इसको सही माना जाएगा। अब हमें इस नोब को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकेले हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम इसको दबाते हैं थोड़ा सा बच करके। देखिए ऐसे नोब को दबा रहे हैं, नोब को दबा रहे हैं तो बल्ब बंद हो जा रहा है। अब खोल रहे हैं तो ऐसे ऑन हो जा रहा है। यानी कि जब अपने फ्रिज के दरवाजे को खोलेंगे तो नोब आगे जाएगी और बल्ब चालू हो जाएगा, और जब दरवाजे को आप बंद करेंगे तो फिर से बल्ब बंद हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ये भी बिल्कुल हमारी सही है। अब हमें क्या करना है, ये बल्ब देखना है कि क्या होल्डर के साथ बल्ब हमारा सही है कि नहीं है। तो ये जो बल्ब का दोनों पॉइंटों होगा इस पे हम इसको रखते हैं। देखिए जब हम ऐसे रखते हैं तो हमारा ये बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, सही है। और इस सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब कि सीरीज का एक कंडीशन होता है कि जो सीरीज में जो सबसे कम वाट का उपकरण रहता है वही कार्य करता है, बाकी कोई उपकरण कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 100 वाट का बल्ब है और ये 5 वाट का बल्ब है। तो जब हम इस पे रख रहे हैं तो ये जल रहा है और ये नहीं जल रहा है। तो जो जल रहा है, देखिए अगर ये जल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगर नहीं जलता तो इसको खराब माना जाता। ठीक है, और मार्केट से जाते हैं और लगा करके लेके आते हैं और फिर नया लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिज के इतने जो सारे इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं, जितने फ्रिज के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं उनको मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर द्वारा किस प्रकार से चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।